सदगुरु तांत्रण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की, जिनवाणी मातेश्वरी की। सभी लोग हाथ जोड़ लें। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंदे स्थाने नमस्कृतम आत्मितत्त्वरहस्यम् महामान्यं जगद्गुरुम् प्रचंड धर्मसूरिं तं वन्दे श्री गुरुतारिणम् वन्दे श्री गुरुतारिणम् वन्दे श्री गुरुतारिणम्। आज के हमारे प्रवचन का विषय है गुणग्राही दृष्टि, सुखी जीवन की दृष्टि। सुखी संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और सुख की तलाश भी करता है, और जितने भी वो प्रयत्न करता है सारे के सारे प्रयत्न उसके सुखी होने के लिए होती है। लेकिन कारण क्या है कि वह जीव सुखी नहीं हो पाता? इसका मुख्य कारण ये है कि वह सब कुछ करता है लेकिन अपनी दृष्टि बदलना नहीं चाहता, और दृष्टि को बदले बिना वो सुखी कैसे हो सकता है? और जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तो हमारी जीवन की सुखमय दृष्टि नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि को सुखमय बनाने के लिए दृष्टि को बदलना आवश्यक है, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें सारी दृष्टि दिखाई देती है। दृष्टि का अर्थ है मान्यता, श्रद्धान। जैसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या मान्यता, मिथ्या श्रद्धान, और सम्यक दृष्टि माने सम्यक मान्यता, सम्यक श्रद्धान। तो दृष्टि दो नहीं है, दृष्टि तो एक ही है। वो जब परोन्मुखी होती है, वो दृष्टि जब मिथ्या सहित होती है तो वही दृष्टि मिथ्या नाम पाती है, और वही दृष्टि जब अंतरोन्मुखी हो जाती है, सम्यक श्रद्धान सहित हो जाती है, तो वही दृष्टि सम्यक नाम पाती है। और मिथ्यात्म दृष्टि के कारण ही यह जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। जो परोन्मुखी दृष्टि है वो संसार का कारण है, और स्वोन्मुखी दृष्टि मुक्ति का कारण है। जैसे ताले को लगाने और खोलने की चाबी एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। उसी चाबी से ताला लगाते भी हैं और उसी चाबी से खोलते भी हैं, मात्र लगाने की और खोलने की दिशा अलग अलग होती है। चाबी को घुमाने की दिशा अलग होती है। अगर इस तरफ घुमाएंगे चाबी को तो ताला लग जाएगा, और उस तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा। इसी प्रकार हम सबके पास एक दृष्टि रूपी चाबी है। क्या है? एक दृष्टि रूपी चाबी है, और उस दृष्टि रूपी चाबी को आप अंदर की ओर घुमा देंगे तो कर्मों के ताले खुल जाएंगे, माने सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे, और बाहर की ओर घुमा देंगे तो कर्मों के ताले लग जाएंगे, मतलब ये आत्मा कर्मों से बन जाएगी। तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्म दृष्टि ही अनंत दुख का कारण है। जब श्रद्धान हमारा विपरीत होता है, विपरीत श्रद्धान मतलब विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। तो जब श्रद्धान हमारा विपरीत होता है तो क्या होता है? हमारा सारा परिणमन विपरीत होता है, सारा परिणमन मिथ्या होता है। जैसे कि एक घड़ा अगर उल्टा रखा है तो सारे घड़े उसके ऊपर रखे जाने वाले सारे घड़े उल्टे ही रखे जाएंगे। इसी प्रकार अगर मिथ्या श्रद्धान है तो सारा परिणमन मिथ्यात्मय होगा। जैसे जिस वृक्ष का बीज कड़वा हो, जिसका बीज कड़वा हो उसके फल भी कड़वे होते हैं,
उसके पत्ते भी कड़वे होते हैं। इसी प्रकार अगर मिथ्यात्व का बीज पड़ा है तो संसार परिभ्रमण का, अनंत दुख का इस जीव को कड़वा फल ही मिलता है। अनंत आत्मा के अनंत सुख का, सम्यक्त का मीठा फल उसको कैसे मिल सकता? क्यों? क्योंकि उसका बीज ही कड़वा है। और हर जीव क्या करता है कि जैसे मंदिर पूर्व दिशा की ओर है, मंदिर पूर्व दिशा की ओर है और आपने कदम कहाँ बढ़ा दिया है? पश्चिम दिशा की ओर। तो आप कितनी ही दौड़ लगाएं, कितनी ही दौड़ लगाएं कि आपको मंदिर मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए कि आप जिस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं उस दिशा में मंदिर नहीं है। यदि आपका घर पूर्व दिशा में है और आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं तो कितनी ही तेज दौड़ लगाएं लेकिन आपके घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने गलत दिशा में अपना पुरुषार्थ किया। यही बात आचार्य तारण तरण देव कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है तो सम्यक दिशा में करना है और सही दिशा में करना है, तभी सुख की प्राप्ति होगी। अगर हम गलत दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कहा भी है, विपरीत पथ पर चल कर निरंतर लक्ष्य पाना चाहते हैं, मिथ्यात से अनुराग करके सत्य पाना चाहते हैं। देखो विरोधाभास कितना आज इनके चरण में, नीम के यह बीज बो कर आम खाना चाहते हैं, नीम के यह बीज बो कर आम खाना चाहते हैं। क्या करते कि वो बीज तो नीम का बो रहे हैं और आपको आम के फल की प्राप्ति हो जाए, क्या संभव है? नहीं है। इसी प्रकार सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो उसका सही फल मिलेगा। तीर्थंकर आदिनाथ का पोता और भरत चक्रवर्ती का पुत्र कौन था? मारीची का जीव। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के समुसरण में था, लेकिन वो संसार परिभ्रमण का उसका अंत कब तक नहीं आया? जब तक कि उसकी अंतर की ना दृष्टि बदली और जब तक उसकी मान्यता नहीं बदली। कितने भवों तक समुसरण में जाकर भी वो जीव बाहर आ गया और कितने भवों तक भटका। जब उसकी मान्यता में परिवर्तन हुआ तब जाकर के उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य भाव हमारे लिए आत्म कल्याण करने के लिए मिला। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक हमारी दृष्टि सुखमय नहीं बन सकती है। मंदिर विधि में हम पढ़ते हैं, उल्टो जीवे अनादि को अबे सुलटन को दाओ, जो अब की सुलटे नहीं तो गहरे गोता खाओ। इसको पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि उल्टो जीव अनादि। तो कैसा उल्टा है? ऐसा उल्टा नहीं है कि उसको उल्टा टांग दिया हो कहीं, ऐसा उल्टा नहीं है। कैसा? अपनी अंतर की मान्यता में उल्टा है, विपरीत मान्यता है, अनादिकाल की इसकी विपरीत मान्यता है, मिथ्यास सहित दृष्टि है। अब सुलटने का मौका मिला है। कौन सी भाव में मौका मिला है? इस मनुष्य भाव में सुलटने का मौका मिला है, अपना आत्म कल्याण करने का मौका मिला है। और अब सुलटन को दाम, और जो अब के सुलटे नहीं सो गहरे गोता खा। निगोद से निकल करके ये जीव आया बड़ी मुश्किल से। कहा है, बीता अनंत काल जीविका निगोद में, भुगते रहे जन्म मरण दशा अबोध में, कठिनाई से मिली फिर ये केंद्रीय पर्याय, त्रस जन्म मिलाए से ज्यों अंधे रत्न पाए, इंद्री लही वहां फिर 2 3 4 5, मन बिन हुआ असंगी जाना न धर्म साथ, संगी अगर हुआ तो तिर्यंच पशु क्रूर, पाई मनुष्य पर्याय रहा पापों से भरपूर, इस यह मनुष्य देह पाई सौभाग्य है महान। क्या मिल गई फिर?
पहले वहां से निकल करके त्रस पर्याय में गया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री हुआ तो असंगी हो गया। कितने महान पुण्य के उदय से इस जीव को मनुष्य का भाव मिला है, कितने जन्मों का कितना पुण्य इसने इकट्ठा किया होगा। एक भजन में पढ़ते हैं, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ जैनी कुल परिवार मिला। मुझे जैन धर्म मिल गया, मुझे जैन कुल मिल गया। इतना सब सुयोग पा करके भी अगर हमने अपना काम नहीं बनाया तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। ये मनुष्य देह एक सीढ़ी है, जैसे घर में सीढ़ी होती है, सीढ़ी मतलब जीना, वो सीढ़ी होती है तो उसी सीढ़ी से ऊपर भी उतरते हैं और उसी सीढ़ी से नीचे भी, उसी सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ते हैं और उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरते हैं। चढ़ने और उतरने की सीढ़ी एक ही होती है, अलग अलग नहीं लगाई जाती है। चढ़ने और उतरने की सीढ़ी एक ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य देह एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और नीचे भी उतरा जा सकता है। ऊपर चढ़ करके आप प्रभु बन सकते हैं और नीचे उतर करके पशु बन सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है, आपको पशु बनना है कि परमात्मा बनना है। आप जीवन को तीर्थ भी बना सकते हैं और जीवन को तमाशा भी बना सकते हैं। आपको जीवन को तीर्थ बनाना है या तमाशा बनाना है, इसका निर्णय हमें खुद करना होगा। यदि हमने अपनी दृष्टि बदल ली, परोन्मुखी दृष्टि हट करके स्वभाव के सन्मुख हो गई, तो ये परमात्मा बनने का मार्ग है। और यदि मिथ्यात्व दृष्टि रही तो ये क्या है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि पर्यायों में जाकर के जीव परिभ्रमण करता है। तो यदि हमारी दृष्टि सम्यक है तो हमारा हित है, और दृष्टि अगर मिथ्या है तो अहित है। चाकू से महिलाएं सब्जी बनाती, क्या बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं तो कैसा चाकू पकड़ती है, सीधा। तो चाकू अगर सीधा चलेगा तो सब्जी बनेगी, और चाकू अगर उल्टा चल गया तो क्या बन जाएगा, अंगुलियां बन जाएंगी। तो इसलिए इसी प्रकार यदि हमारी दृष्टि सम्यक है तो हमारा हित होगा, और यदि दृष्टि परोन्मुखी है तो अहित होगा। आचार्य तारण तरण देव दृष्टि की महिमा बताते हुए कमलवती सी ग्रंथादिराज की 6वें नंबर की गाथा में कहते हैं, कम सहावम खिपिनम उत्पत्ति खिपि दृष्टि भावम चेयन रूप संयुक्तम गलयम विलयंतिकम में बंधानम। अर्थात कर्मों का उत्पन्न होना और क्षय होना दृष्टि के सद्भाव पर निर्भर करता है। चेयन रूप संयुक्तम, यदि दृष्टि अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप से संयुक्त होती है तो क्या होता है, गलयम विलयंती कम बंधन, इससे अनेक कर्मों के बंधन, अनादि के लगे कर्म एक समय में गल जाते हैं और विला जाते हैं। इसी बात को आचार्य तारण तरण देव ममल पाहुण जी ग्रंथ की 32वें नंबर की फुल्ला जिनेन्द्र बिंद छंद गाथा में कहते हैं, कमठ गठ तमय निठ ममल भाव छिन्नयम। क्या कह रहा है जी, 8 कर्मों के गट्ठा, ढेर के ढेर अपने ममल स्वभाव की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक समय की स्वभाव दृष्टि की महिमा है। जैसे घास का बहुत बड़ा ढेर लगा है, उस ढेर को जलाने के लिए आपको क्या उतनी ही बड़ी अग्नि चाहिए, क्या चाहिए, उस घास के ढेर को जलाने के लिए क्या उसके ढेर के बराबर अग्नि चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। एक जरा सी चिंगारी घास के उस बड़े ढेर को जला करके राख कर देती है। इसी प्रकार एक समय की स्वभाव दृष्टि अनादि के लगे कर्मों को क्षण भर में जला करके भस्म कर देती। कहा भी है, बोध की थोड़ी सी हरियाली बहुत है,
ज्ञान की थोड़ी सी उजियारी बहुत है, राख बन जाएगा सब अज्ञान मन का, ज्ञान की एक चिंगारी बहुत। इस प्रकार यदि दृष्टि सम्यक है तो अनंत कर्मों की निर्जरा है, और दृष्टि मिथ्या है तो अनंत कर्मों का बंध है। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं कि निमिष निमिष लेहु, हे आत्मन, पलक झपकने मात्र के लिए ही सही अपने स्वभाव का अनुभव कर लो, अपने स्वभाव की दृष्टि कर लो। हमें बाहर में कुछ नहीं बदलना, एकमात्र अपनी मान्यता को बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलना है। यदि हमारी मान्यता बदल गई, दृष्टि बदल गई, तो हमें सारी सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। कहा भी है, किसने कहा निकल तू घर से महले अटारी छोड़ दे, जो है जहां वहीं रहने दे, दृष्टि अपनी मोड़ ले। क्या करना है? भरत चक्रवर्ती थे, उनने वो घर में ही रहकर बैरागी थे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अंतरोन्मुखी थी, तो घर में ही रहकर सुखी थे। इसीलिए हम अपनी दृष्टि और मान्यता को बदल कर ही सुखी हो सकती। आचार्य तारण तरण देव श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ में उनने दृष्टि के संबंध में बहुत सारी गाथाएं कहा है कि दृष्टि जब प्रपंच भावों में लगती है, उसे देखती है, तो इससे पर्याय स्वभाव ही उत्पन्न होता है। कहा है, दिट्ठी प्रपंच भावम, दिट्ठी वन पजाय सा भावम, जिन स्वभाव स्वभावम, अतीन्द्रिय दिट्ठी कम विरेयंती। दृष्टि जब प्रपंच भावों में लगती है, तो ऐसी दृष्टि से पर्याय स्वभाव ही उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पर्याय स्वभाव ही उत्पन्न होता है। और वही दृष्टि जब अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करती है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करती है, तो ऐसी दृष्टि से सारे कर्म मिला जाते हैं। इस दृष्टि की माया अकथ है और अपरंपार है यही जहाँ बंधन वही यह मोक्ष की भी द्वार है। फिर पंच रचने के समय बुनती की यह संसार है, और निज रमण के समय बन जाती यही पतवार है। रहती है बहुधा दृष्टि यह मिथ्यात भावों से सनी, दिन रात इसमें गूंजती विभ्रम भरी रागिनी, पर जब कि निज आनंद रत हो यही बजाती बांसुरी, होकर अतीन्द्रिय भाव सब कट जाते कर्म सब आसुरी। संकल्प और विकल्प में होती अरे जब दृष्टि है, दिखती उसे तब देह की बस देह की ही सृष्टि है। लेकिन जहाँ फूटी किससे ज्ञान की दीवालियां, रागादि दोषों की बिखर जाती वहीं पर प्यालियां। यह दृष्टि उलझी ही पड़ी रहती है इस संसार में, रोती है उसकी जीत में, हंसती है उसकी हार में। यदि आत्मा से एक क्षण यह जोड़ ले अपनी कड़ी, तो टूट कर गिर जाए तड़तर कर्म की सब हथकड़ी, तो टूट कर गिर जाए तड़ तड़ कर्म की सब हथकड़ी। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं कि सौनमुखी दृष्टि से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, और परोन्मुखी दृष्टि से अनंत कर्मों का बंध होता है। अपने लक्ष्य पर जहाँ दृष्टि है, तो वहां सिद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्य पर दृष्टि कैसे रहती है? जिस ज्ञानी की दृष्टि अपने स्वभाव पर हो जाती है, तो फिर वो उसकी सूरत नहीं भूलता। आचार्य तारण तरण देव ने श्री छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। नट नाट घट घाट सट साट
बट लट लाट झट झाट नट नाट पेलनी पात्र और सर्व लखु प्रिय प्रमाण। सबसे पहले क्या है? नट नाट। नट नाट का अर्थ क्या है? जैसे नट रस्सी पर चलता है, नट जैसे रस्सी पर चलता है तो सारे लोग मनोरंजन करते हैं, नीचे खड़े होकर तालियां बजाते हैं और कितना शोर करते हैं, लेकिन वो नट जो रस्सी पर चल रहा है वो सब कुछ दिखाता है कर्तव्य, लेकिन बैलेंस पर ध्यान रहता है उसका। काय पर ध्यान रहता है? उसका रस्सी पर ध्यान नहीं रहता, उसका मनोरंजन करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान कहाँ रहता है? बैलेंस पर रहता है। अगर एक क्षण भी वो बैलेंस भूल जाए तो गिर पड़ेगा तत्काल रस्सी। इसी प्रकार ज्ञानी जन संसार में सबके बीच उठते बैठते हैं, सबसे चर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी सूरत कहाँ रहती है? अपनी स्वभाव पर रहती है। इससे एक क्षण के लिए भी वो विचलित नहीं होता। इसका नाम है नटनाट। नटनाट के बाद क्या आता है? घट घाट। सूत्र सुनने में तो बहुत छोटे लगते, लेकिन बहुत गंभीर रहस्य और अर्थ को लिए हुए हैं। क्या है? सतसंज्ञा के दोहरे जो नाभिक के तीर और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ऐसे ही गुरुदेव के ये सूत्र एक गंभीर अर्थ को लिए हैं। घट घाट माने क्या? जैसे महिलाएं पहले के जमाने में, अभी भी कहीं कहीं जाती हैं महिलाएं कुएं पर पानी भरने, तो महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी, घाट पर पानी भरने जाती थी और घाट पर पानी भरने जाती थी, वहां से घट भर करके लाती। घट माने घड़ा, और एक के ऊपर एक घड़ा रखती थी और दोनों हाथ छोड़ देती थी और आपस में महिलाएं बातचीत करते हुए जा रही हैं। लेकिन उन महिलाओं का ध्यान कहाँ पर है? सिर पर रखे घड़े पर। यदि एक क्षण के लिए भी वो घड़े की सूरत भूल जाएं तो क्या होगा? उनके सिर से घड़ा कभी भी गिर सकता है। इसी प्रकार ज्ञानी जन संसार में रहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप की दृष्टि रहती है, उसकी सूरत नहीं भूलते। घट घाट। फिर होता है सट साट। सट साट मतलब उपयोग को अपने स्वभाव से सटा करके चलते हैं, उपयोग में अपने स्वभाव की सूरत रखते हैं। लट लाट। लट माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। ये तीन लट, तीन लड़ हैं और इनकी लाट माने इनका अभेद रत्नात्रय का अनुभव करो। लट लाट का अर्थ है। और झट झाट मतलब जल्दी अपने स्वभाव का अनुभव जल्दी कर लो, झटपट निझित कर लो। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जब लो न रोगे जरा गहे तब लो झटती निजिहित करो। कहा है ना कि जब लो ना रोग जरा गहे तब लो झटती निजिहित करो। उसी बात को आचार्य देव यहाँ झटझाट के माध्यम से कह रहे हैं कि झटझाट मतलब जल्दी अपने स्वभाव का अनुभव करो। फिर आता है बट बाट। बट का अर्थ होता है बटोही, पथिक। जैसे पथिक रास्ते से जा रहा है तो रास्ते में उसको क्या नहीं मिलता? दुकानें लगी हैं, कितने गांव मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो पथिक अपने गंतव्य को नहीं भूलता, अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है। इसी प्रकार ज्ञानी जन संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनमें नहीं रहता। वो संसार को अपने अंदर नहीं बसाते, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलते हैं। तो इसका अर्थ है बटबाट। अब पेलनी पात्र सर्व लखु प्रिय। पेलनी पात्र मतलब पहले फोटो में जो गन्ना पिरता था उससे जो रस झरता था, तो पात्र जब सबसे नीचे रखा हो, जहां से रस गिर रहा है वहां बिल्कुल नीचे अगर पात्र रखा है तो रस सीधा पात्र में आता था, और यदि वो आड़ा टेढ़ा रखा है या दूर रखा है तो पात्र में रस नहीं आता। इसी प्रकार स्वभाव का आनंद तब मिलेगा जब उपयोग स्वभाव के सन्मुख कहाँ होगा? स्वरूप के सन्मुख होगा। तो ज्ञानी जन सर्व लखु प्रिय, सर्व प्रकार से
अपने प्रिय स्वभाव को लगते हैं उसे ही प्रमाण मानते हैं। तो हमने एक बात कही थी कि अगर लक्ष्य पर दृष्टि होती है तो साध्य की सिद्धि होती है। कैसे होती है कि जब कौरवों और पांडवों की धनुर्विद्या पूर्ण हो गई तो उनने गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा ली। तो सारे कौरवों और पांडवों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक वृक्ष पर एक मिट्टी की चिड़िया रख दी और उनसे कहा कि आपको इसमें चिड़िया की आंख की पुतली में निशाना लगाना है। सबको धनुष बाण दे करके कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक बाण को छोड़ना नहीं। क्या कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको बाण नहीं छोड़ना है। और सब लोगों ने निशाना बनाया। अब उनने एक एक करके सबसे पूछा। क्या पूछा कि बताओ तुम्हारे लिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पूछा। किसी ने कहा गुरुजी मुझे वृक्ष दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं। और सबने कुछ ना कुछ बताया। पांडवों से पूछा, कौरवों से पूछा, सबने क्या बताया, मुझे गुरुजी आप दिख रहे हैं, यहाँ खड़े शिष्य दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं। उन्होंने किसी को भी बाण छोड़ने की आज्ञा नहीं दी। अंत में अर्जुन का नंबर आया और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो लक्ष्य, देखो दृष्टि क्या होती है। उन्होंने अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन कहता है कि गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख की पुतली के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताओ क्या वहां कुछ नहीं था। वहां सब कुछ था लेकिन उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी, इसलिए होते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये है लक्ष्य पर दृष्टि होती है। तो अब उस गुरुदेव ने उनसे कहा कि बाण छोड़ दो। और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो सही निशाने पे जाके लगा। यदि लक्ष्य पर दृष्टि ना होती तो क्या सही निशाने पे लगता। इसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं मति धनुष श्रुति ज्ञान डोरी रत्न त्रय के बाण हो। काय का धनुष चाहिए, मति ज्ञान का धनुष और श्रुति ज्ञान की डोरी। मति धनुष श्रुति ज्ञान डोरी रत्न त्रय के बाण हो। परमार्थ का हो लक्ष्य तो मुनि मुक्ति मग नहीं चूकते। परमार्थ का हो लक्ष्य तो मुनि मुक्ति मग नहीं चूकते। वे मुनिराज जिन्होंने मति ज्ञान को धनुष और श्रुति ज्ञान को डोरी बनाया है और परमार्थ को लक्ष्य बनाया है, ऐसे ज्ञानी मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। और जिस जीव की दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है, ऐसे ज्ञानी को, ऐसे उत्तम पुरुष को, ऐसे महापुरुष को पर के दोष दिखाई नहीं देते। क्योंकि पर के दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। और जब हम पर के दोष देखते हैं तो हमारे अंदर काय का संचय होता है, काय का संग्रह होता है, दोषों का ही संग्रह होता है। आप दोष देखेंगे तो दोषों का संग्रह होगा और गुण देखेंगे तो गुणों का संग्रह होगा। इसलिए क्या करना है, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना, क्योंकि गुणग्राही दृष्टि ही सुखी जीवन की सृष्टि। काव्य गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कहा कि जहां हमारी गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि होगी तो हमें गुण दिखाई देंगे और दोषों पर दृष्टि होगी तो दोष दिखाई देंगे। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें वस्तु दिखाई देती। अगर आपने काले रंग का चश्मा लगाया तो आपको सारे दृश्य काले नजर आएंगे। हरे रंग का लगाया है तो सारे दृश्य हरे नजर आएंगे। नीले रंग का लगाया है तो नीले नजर आएंगे। तो जैसी दृष्टि से आप वस्तु को देखते हैं वैसी वस्तु हमें दिखती है। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। हम अच्छी आइयों की दृष्टि से देखेंगे तो वो हमें अच्छी दिखाई देगी,
और बुराइयों की दृष्टि से देखेंगे तो बुरी दिखाई देगी। तो क्या बदलना है? दृष्टि बदलना है कि वस्तु बदलना है? और हम काय का प्रयास करते रहते हैं, सामने वाले को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को नहीं बदलते, इसलिए सुखी नहीं हो पाते। आप अपने घर में कचड़े को रखना पसंद करते हैं? आप अपने घर में उन फालतू वस्तुओं को रखना पसंद करते हैं जो काम में नहीं आती, जो कबाड़ की हैं? उसे क्या करते हैं? उसे बेच देते हैं, कचड़े को बाहर फेंक देते हैं। आप अपने अंतर में, आप अपने घर में सफाई रखना पसंद करते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं करते। बाहर में अपनी मस्तिष्क में, अपने मन मस्तिष्क में दूसरों की बुराइयां रूपी कचड़े को भरते रहते। क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क में दूसरों के दोषों को देखना, उन दोषों का चिंतन करना, ये मन मस्तिष्क में कचड़ा भरना है, कचड़ा भरना। क्या है? तो कह रहे हैं उन कचड़ा को भरेंगे तो हमारे अंदर काय का संग्रह हो जाएगा, कचड़ों का होगा। और अच्छाइयां उन अच्छी वस्तुओं की तरह है, जैसे हम अच्छी वस्तुओं को अपने घर में संभाल करके रखें, ऐसे ही दूसरों के अंदर कोई अगर अच्छाइयां दिखे उसे ग्रहण कर लो और उसे अपने अंदर में संभाल कर रखो। इससे क्या होगा? इससे आपका जीवन अच्छा बन जाए। इसके लिए क्या करें? क्योंकि जब जब हम बुराइयों का चिंतन करते हैं तो हमें मानसिक संताप होता है, आकुलता होती है, दुख होता है और हमारा जीवन संताप से भर जाता है। इसके लिए क्या करें कि हमें कभी मानसिक संताप ना हो, दुख ना हो? तो अपने दिल में दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो कब्रिस्तान और दूसरा मंदिर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आप ये क्या कह रही हो, कब्रिस्तान भी कभी घर में बनाया जाता है? हाँ, मैं उस कब्रिस्तान की बात नहीं कर रही। कब्रिस्तान मतलब जहाँ सबको दफनाया जाता है, दफनाने का काम होता है कहाँ? कब्रिस्तान में। तो अपने अंदर एक कब्रिस्तान बनाइए और जब भी किसी के अंदर आपको दोष दिखाई दे तो उसे कब्रिस्तान में दफना देना, अपने अंदर मत रखें। और अपने अंदर एक मंदिर बनाइए। मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में प्रतिष्ठा की जाती है। तो जब भी किसी के अंदर अच्छाइयां दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जब भी किसी के अंदर आपको अच्छाइयां दिखाई दे तो उसे को वहां से उठा करके अपने मन मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सको, इसके लिए मंदिर बनाना है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाए। जब भी किसी के घर अतिथि बन करके जाओ, सब लोग जाते हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो जब भी किसी के घर में अतिथि बनकर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो, काय पर? अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके अतिथि सत्कार के अलावा आपको कुछ भी दिखाई ना दे। और जब घर से बाहर निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसके घर का राज और इज्जत सलामत बनी रहे। मेरे कहने का अभिप्राय आप लोग समझ गए होंगे। क्या है? कि उसके घर का राज और इज्जत सलामत बनी रहे। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमारे अंदर अच्छाइयां होंगी, और अगर हम दूसरों बाहर जाकर के उसकी बुराई कर देंगे तो क्या होगा? उसका मन भी दुखी हो जाएगा और फिर उससे तुम्हारे क्या होंगे? हमेशा हमेशा के लिए संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए क्या करना है? हमेशा अच्छाइयों पर दृष्टि रखना है, क्योंकि हम अच्छाइयां ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें दृष्टि दिखाई देती है। जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका और सीता जी को अयोध्या वापस लेकर आए और आपस में चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही है आपस में? सीता जी कहती हैं कि बगिया के फूल सफेद थे और हनुमान जी कहते हैं कि बगिया के फूल लाल थे। अब दोनों में आपस में बहस छिड़ गई, बगिया के फूल सफेद थे, लाल थे। मैंने कहा चलो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय रामचंद्र जी करेंगे। उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप बताइए कौन किसका उत्तर सही है? तो वे कहते हैं दोनों के उत्तर सही है। सीता जी शांत रस में डूबी थी, इसलिए उन्हें बगिया के फूल कैसे दिखाई दे रहे थे?
सफेद दिखाई दे रहे थे और तुम्हारे अंदर रावण के प्रति क्रोध आ रहा। क्या आ रहा था? क्रोध आ रहा था कि ये दुष्ट ने सती साध्वी का अपहरण किया है, इसलिए उसे तुम्हें बगिया के फूल लाल दिखाई दे रहे थे। फूल तो सफेद ही थे, लेकिन तुम्हारी जैसी दृष्टि दिखाई दे रहा था। हमारी दृष्टि अगर दोषों पर है तो हमें दोष दिखाई देते हैं, यदि गुणों पर है तो हमें गुण दिखाई देते हैं। इसीलिए क्या करना है? अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना है। गुणग्राही दृष्टि ही सुखी जीवन की दृष्टि है। जहाँ गुणों पर दृष्टि होगी वहां गुण दिखाई देंगे। एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था, वो चंद्रमा को देख करके कहता है कि ये चंद्रमा तू बहुत सुंदर है, लेकिन तुझ में दाग ना होते तो कितना अच्छा होता। थोड़ी दूर चला तो उसी कोयल दिखाई दी। वो कोयल से कहता है, हे कोयल, तेरी आवाज बहुत मधुर है, तू बहुत सुंदर है, लेकिन तू काली ना होती तो कितना अच्छा हो। थोड़ा आगे चलने पर उसे समुद्र मिलता है। समुद्र से कहता है, हे सागर, तू विशाल है, गंभीर है, लेकिन अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा। इतने में एक व्यक्ति उसे मिला, वो कहता है, हे मानव, तेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन तेरे अंदर दोष देखने की दृष्टि ना होती तो कितना अच्छा। इसलिए जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो क्या करना? अपने अंदर गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दृष्टो फल। गुण ग्रहण की दृष्टि बनाना है। इससे क्या होगा? हमारा जीवन सुखमय बनेगा और अंतर में अपने स्वभाव की दृष्टि बनाना है। इससे जीवन में सुख शांति आएगी। बोलो श्री गुरु महाराज।